हरिराम नामक व्यक्ति शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह एक मेडिकल स्टोर का मालिक था। सभी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे भली भांति पता था कि कौन सी दवा कहाँ रखी है। वह अपने पेशे को बड़े शौक और निष्ठा से करता था। दिन ब दिन उसकी दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को उनकी ज़रूरत की दवाइयाँ बहुत सावधानी और इत्मीनान से देता था। लेकिन उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। भगवान के नाम से ही उसे चिढ़ होती थी। घर वाले उसे बहुत समझाते, लेकिन वह उनकी एक ना सुनता। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के साथ घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन उसके दोस्त हालचाल पूछने दुकान पर आए और अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। बस फिर क्या था, सब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा सा लड़का दवाई की पर्ची लेकर उसकी दुकान में आया। उसका पूरा शरीर भीग चुका था। हरिराम ताश खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में भीग कर आए उस लड़के पर उसकी नज़र ही नहीं पड़ी। ठंड से ठिठुरते हुए उस लड़के ने दवाई की पर्ची आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश के कारण बंद हैं। आपकी दुकान देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। ये दवा उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी बीच लाइट भी चली गई और सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी थोड़ा थम चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर हरिराम ने ताश खेलते खेलते ही पर्ची हाथ में ली और दवा लेने उठा। ताश की बाजी पूरी न कर पाने के कारण वह खिंचा हुआ था। अपने अनुभव के आधार पर अंधेरे में ही उसने दवाइयों की शीशी निकालकर लड़के को दे दी। लड़के ने दवाई का नाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी पैसे अपनी जेब में रख लिए। फिर खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। हरिराम आज दुकान जल्दी बंद करने का सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और ये देखकर वह दंग रह गया कि उसने जिसे दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को दिया था, वह दरअसल चूहा मार जहरीली दवा थी, जिसे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी देर पहले लौटाया था और ताश खेलने की धुन में उसने उसे बाकी दवाइयों के बीच रख दिया था, ये सोचकर कि खेल के बाद उसे अपनी जगह रखेगा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो ग्रहण लग गया हो। उस लड़के के बारे में सोचकर वह तड़पने लगा। सोचने लगा, अगर वह दवाई अपनी बीमार माँ को देगा तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी छोटा है, वह दवा पढ़ना भी नहीं जानता होगा। अगले ही पल उसने अपनी इस भूल के लिए खुद को कोसा और ताश खेलने की आदत छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था। उस बीमार माँ को कैसे बचाया जाए? सचमुच कितना विश्वास था उस लड़के के चेहरे पर। हरिराम को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी ने उसे घेर लिया। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके दुकान के उद्घाटन के समय भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगाई थी। पिता से हुई बहस में पिताजी की कही बात उसे याद आई। बेटा, जीवन में भगवान को एक बार आजमा कर जरूर देखना। परमात्मा वहाँ काम आते हैं जहाँ और कोई काम नहीं आता। हरिराम को ये सारी बातें याद आने लगी। उसने सोचा, चलो इस अद्भुत शक्ति को आजमा कर देखता हूँ। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते देखा था।
उसने भी आज पहली बार उसी धूल भरी तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वही छोटा लड़का फिर दुकान पर आया। हरिराम के पसीने छूटने लगे। वह व्याकुल हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उसने रोते रोते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर भागा जा रहा था। घर के करीब पहुंच गया था, लेकिन बारिश के कारण आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी भी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? हरिराम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, लो ये दवाई। लड़के ने दवा लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं बाबूजी। हरिराम को उस बेचारे पर दया आ गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये दवा ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ, जल्दी करो और हाँ, जाते समय जरा संभल कर जाना। लड़के ने कहा, ठीक है बाबूजी, और वहाँ से चला गया। अब हरिराम की जान में जान आई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और उस धूल भरी तस्वीर को उठाकर अपनी धोती से पोंछा और सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वो सबसे पहले घर वालों को सुनाना चाहता था, इसीलिए जल्दी से दुकान बंद कर घर की ओर रवाना हो गया। उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात अब बीत चुकी थी। अगले दिन की नई सुबह एक नए हरिराम के स्वागत में तैयार थी। इंसान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वो भविष्य को याद करता है।